हेलो दोस्तों, वेलकम टू शिक्षा यंत्र। शिक्षा यंत्र में मैं मनोज राघव आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि हम लोग आज के टॉपिक्स को कवर करेंगे। वो टॉपिक क्या रहेंगे हमारे पास? फिजिकल क्वांटिटीज और सिस्टम ऑफ यूनिट्स। चलिए आइए स्लाइड्स के थ्रू आउट इनको चीज़ों को समझते हैं कि ये फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। हम कैसे पहचानेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी है। देखिए, आप देखेंगे फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में यहां पर, तो फिजिकल क्वांटिटी एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड, कोई भी चीज जिसको आप मेजर कर सकते हो, नाप सकते हो, माप सकते हो, वो क्या कहलाती है? फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। किसी भी चीज को आप नाप सकोगे, माप सकोगे, क्या कहलाएगी? फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी। ठीक है ना? अब देखिए, आप लोग यहां पर ये लोग रनिंग कर रहे हैं स्क्रीन पर, और रनिंग करते समय आपने क्या देखा? कैन डिस्टेंस बी मेजर्ड, यहां लिखा हुआ आ रहा है। क्या आप ये जो रनिंग करते समय जो ये दूरी को नाप रहे हैं, ये दूरी को आप नाप सकते हो? यस। आंसर क्या आएगा? देखेंगे आंसर क्या आएगा हमारे पास। यस, हम नाप सकते हैं। इसका मतलब ये जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो क्या कहलाएगा हमारे पास? वो क्या कहलाएगा? जो डिस्टेंस है हमारे पास, डिस्टेंस इज अ फिजिकल क्वांटिटी। आप आगे देखेंगे स्क्रीन पर, तो स्क्रीन पर और आपको आगे क्या मिलेगा? कैन टाइम बी मेजर्ड, क्या हम टाइम को नाप सकते हैं? नापते हैं ना। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 माइक्रो सेकंड, नापते हैं। इसका आंसर क्या है? कैन टाइम बी मेजर्ड। आप आगे देखिए, इसका आंसर क्या आएगा? यस, हम नाप सकते हैं। तो इसका मतलब टाइम भी क्या हो गया? टाइम इज अ फिजिकल क्वांटिटी। टाइम भी क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटी हो गया। आप आगे और देखते हैं, और क्या एग्जांपल्स है मेरे पास। कैन लव बी मेजर्ड, क्या आप प्यार को नाप सकते हो? आप बोलते हो प्यार को नापते समय 1 किलो प्यार, 2 किलो प्यार, ऐसे करके कुछ आपके पास कोई डिवाइस है नापने वाली प्यार को? होती, या आपको स्क्रीन पर आंसर आ गया है? वैसे मैं चाह रहा था एक सस्पेंस देना आपको। आपको खुद को पता है कि अगर आप प्यार को नाप सकते तो धोखे नहीं खाते। ठीक है, हम प्यार को नहीं नाप सकते, तो इट कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। आगे देखते हैं हम लोग, लव इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। आगे और क्या क्या चीजें हमारे पास हो सकती हैं वो भी देखते हैं। आपको लव के साथ साथ में मैं आपको एक चीज और बता दूं, कोई भी फीलिंग, जैसे आप लव में सस्पेंस में आ गए थे, तो मैं यहां आपको क्लियर कर दूं, कोई भी जो ये लव है या फीलिंग है, कोई भी वर्ब होती है, ठीक है ना, इन टास्कों को मोस्टली हम फिजिकल क्वांटिटीज में ये कैटेगराइज होते ही नहीं है। ठीक है ना? आगे आते हैं, आगे देखते हैं हम चीजों को। फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह की होती है हमारे पास। फिजिकल क्वांटिटीज की दो कैटेगरी हमने बना दी है, या साइंस सिस्टम में बनी हुई है। वो कौन कौन सी है वो देखेंगे आप। वेक्टर्स और स्केलर्स। इनको, स्केलर्स और वेक्टर्स को हम हिंदी में सदिश राशि और अदिश राशि बोल दिया करते हैं। क्या बोल दिया करते हैं? सदिश और अदिश राशि। अदिश, बिना दिशा की। इसको बोलते हैं सदिश, दिशा के साथ। अदिश और सदिश राशियां बोल दिया करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज को दो ग्रुप में हमने बांटा है। अब कैसे डिसाइड होगा कि कौन सी राशि अदिश है, कौन सी सदिश है? ये कैसे डिसाइड होगा? फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय देयर मैग्नीट्यूड अलोन, जो सिर्फ और सिर्फ मात्रात्मक इकाई यानी नंबर के द्वारा डिस्क्राइब की जाती है। जिस फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने में सिर्फ और सिर्फ क्या लगता है? नंबर्स लगते हैं, हम उस फिजिकल क्वांटिटी को स्केलर बोल दिया करते हैं। नापते तो इसको भी है भाई, ऑब्वियस बात है, फिजिकल क्वांटिटी ये भी है, फिजिकल क्वांटिटी ये भी है, तो यानी इसको भी नापा जा सकता है, इसको भी नापा जा सकता है। पर इसको नापने के लिए क्या लगता है? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड होता है, यानी नंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं। जबकि इस क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या है वो देखते हैं स्क्रीन पर। इस क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या आ रही है आप वो देखेंगे कि पहले चलो इसको पूरा कर लेते हैं अच्छी तरह से, फिर वहां पहुंचते हैं, वेक्टर पे बाद में पहुंचते हैं। पहले एक एक करके इसको देख लेते हैं। हमने देखा एग्जांपल्स में टाइम। टाइम को जब हम नापते हैं तो टाइम को नापते हुए देखते हैं कि क्या आएगा? टू मेजर टाइम डायरेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड, यानी टाइम को नापते समय न्यूमेरिकल नंबर हमें चाहिए। 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, आधा घंटा, 1 घंटा, 30 मिनट, 40 सेकंड, 50 सेकंड। तो हम क्या देख रहे हैं इसमें? काउंटिंग से हम काम चला रहे हैं, नंबर से हम काम चला रहे हैं। तो ये क्या कराएगा? टाइम क्या कहलाएगा हमारे पास? स्केलर कहलाएगा। आगे देखते हैं, स्केलर क्वांटिटी के अलावा मास। मास का मतलब वजन। आप जब वजन को नापते हो तो आप कैसे नापते हैं? आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो, तो ये भी नंबर सिस्टम में होता है। ठीक है ना? मेजर इसमें भी, इसको भी हम क्या बोलते हैं? स्केलर बोल सकते हैं। आगे आते हैं, आगे देखते हैं और चीजों को।
एग्जाम्पल्स में आपको आ गया। अब फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ते हैं। जिन फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड होता है, यानी नंबर तो होता है, नंबर के साथ में डायरेक्शन भी होती है, डायरेक्शन या डायरेक्शनल अप्रोच। आप क्या देखेंगे, डायरेक्शन बोल लो या क्या बोल लो, डायरेक्शनल अप्रोच। डायरेक्शनल अप्रोच डायरेक्शनल अप्रोच। तो डायरेक्शन की जगह मैं डायरेक्शनल अप्रोच बोल रहा हूं। जिस फिजिकल क्वांटिटी के अंदर मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शनल अप्रोच भी होगा, हम उसको क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। सर ये डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया यहां पर, हमने अब ये बच्चे ना यहां कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चों को समझ में नहीं आता कि डायरेक्शन का मतलब क्या है। साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट नहीं होता। आपने कभी नहीं सुना होगा 5 किलो आम साउथ में फेंक दो, 6 किलो आम या फिर 6 किलो की ये चीज नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में फेंक दो। ऐसा नहीं होता कभी भी। क्या होता है, होता क्या है हमारे पास में कि यहां पर डायरेक्शन से मतलब होता है, डायरेक्शनल अप्रोच से मतलब होता है इन्वॉल्विंग ऑफ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अगर किसी भी चीज को डिफाइन करने में, जानने में इनिशियल और फाइनल पोजीशन की जरूरत है, तो इसका मतलब वहां डायरेक्शन इन्वॉल्व हो रही है। ठीक है ना। अगर किसी भी चीज में इनिशियल और फाइनल पोजीशन इन्वॉल्व है, तो यानी वहां क्या हो रही है, डायरेक्शन इन्वॉल्व हो रही है, और इसका मतलब वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो दूसरे शब्दों में डायरेक्शन का मतलब डायरेक्शनल अप्रोच, और डायरेक्शनल अप्रोच का मतलब इन्वॉल्विंग ऑफ इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट या पोजीशन। जब इनिशियल, आरंभिक और अंतिम जो हमारे बिंदु होते हैं, पॉइंट होते हैं, जब पोजीशन होती है, उनके बारे में अगर कुछ कहा जा रहा है, यानी आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को इनिशियल और फाइनल पॉइंट जाने बिना नहीं जान सकते हैं, इसका मतलब वहां आप डायरेक्शंस के बारे में आइडिया नहीं लगा सकते हैं। इनिशियल और फाइनल पोजीशन अगर होगी तो आप डायरेक्शन का आइडिया लगा पाओगे। मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट किया जाएगा, नंबर से रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो वो क्वांटिटीज वेक्टर कहलाएंगी। चलिए एग्जांपल्स के थ्रू आउट जानते हैं हम। आप देखेंगे एग्जांपल्स के थ्रू आउट आपको जानने के लिए क्या क्या मिलेगा यहां पर। जानते हैं एग्जांपल्स में फोर्स। ये फोर्स जो होती है, फोर्स के साथ में हम लोग क्या देखेंगे, फोर्स को मेजर करते समय आप लोग देखेंगे या तो आपको पुश करना पड़ेगा या पुल करना पड़ेगा। यानी आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू तो चाहिए कितनी फोर्स आप लगा रहे हो, तो आपको पता भी तो लग रहा है ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, यानी क्या हो गया, डायरेक्शन लगी। ये क्या है, वेक्टर है। आगे आते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है खिसकाना। आप खिसकाओगे तो खिसकाने के लिए किसी चीज को या तो ऐसे ले जाओगे, ऐसे लाओगे। तो डिस्प्लेसमेंट जब आप करते हो, जब आप किसी भी चीज को ऐसे ले जाते हो, ऐसे लाते हो, तो यानी आपने क्या किया, वहां पर भी मैग्नीट्यूड के साथ में, नंबर्स के साथ में इनिशियल और फाइनल पोजीशन इन्वॉल्व हो गए। डिस्प्लेसमेंट का मतलब वहां से खिसका के यहां लाना, यहां से खिसका के वहां ले जाना। तो जब कभी ऐसा हो रहा है कुछ, तो डायरेक्शन इनिशियल और फाइनल पोजीशन आ गई। जहां इनिशियल फाइनल पोजीशन आती है यानी डायरेक्शन आ गई, और जहां डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों आ गए, वो क्या कहलाएगी, वेक्टर कहलाएगी। तो आपको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में यहां पर कुछ कुछ आइडिया लग गया। जब हम फिजिक्स को और अच्छे से पढ़ेंगे, मुझे पता है ये टॉपिक ऐसे टॉपिक है कि एक बार में यहां स्ट्राइक नहीं करते अगर किसी ने पहले से नहीं पढ़ा है तो, या बार बार नहीं पढ़ा है तो। अगर कोई एज अ फ्रेशर इसको वीडियो को देख रहा है तो वो ज्यादा कंफ्यूज ना हो, वो समझ ले कि स्केलर के अंदर में मैग्नीट्यूड है, वेक्टर के अंदर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आ रहे हैं। और आप जैसे जैसे फिजिक्स को करते जाएंगे आगे, आपको इन एग्जांपल्स के बारे में और अच्छे से समझ आता जाएगा। चलिए आइए आगे देखते हैं स्लाइड्स को। अब यूनिट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। यूनिट्स क्या क्या होती है, किस किस चीज को कैसे कैसे मेजर किया जाता है, किस यूनिट में किया जाता है। आगे आते हैं, देखते हैं। ये एक सिस्टम होता है मेजरमेंट का। मैं इसकी भी एक जरूरत आपको बता देता हूं। आपको भी पता है कि हर इतने सारे देशों के अंदर में सब चीजें पढ़ाई जाती हैं। कैसा रहेगा हर देश में अगर चीजों को गलत अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाएगा। जैसे कि हमारे हिंदुस्तान में चीजों को नापने के लिए, लंबाई के लिए हम हाथ का गेट का यूज कर लें। किसी देश के अंदर में कोनी से नाप रहे हैं, किसी देश के अंदर में किसी और चीज से नाप रहे हैं। तो हर जगह क्या होगा, जब
ये अलग अलग देश के लोग एक ही साथ एक ही मुद्दे पर बात कर रहे होंगे, एक ही देश के लोग, अलग अलग देश के लोग एक ही साथ एक ही मुद्दे पर बात कर रहे होंगे, तो इनको काउंटिंग तो पता है। मान लेते हैं, मैं इसको लाइव एग्जांपल में बदल देता हूं। मान लेते हैं कि चाइना से, इंडिया से और बांग्लादेश से, या चाइना को छोड़ देते हैं, इंडिया से, बांग्लादेश से और नेपाल, ये सारे के सारे हम आपस के आसपास के देश हैं। इन सारे देशों में लोगों ने पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद में साइंटिस्ट बने और वो एक प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए तैयार हुए। अब ये सारे एक साथ जा रहे हैं किसी भी प्रोजेक्ट पे। अब उस प्रोजेक्ट पे जरूरत पड़ी इतने बड़े पीस की, कपड़े के पीस की। तीनों लोग साइंटिस्ट हैं, तीनों लोग अच्छे से पढ़े हुए हैं, तीनों लोग समझदार हैं, तीनों का ह्यूमर बहुत अच्छा है, चीजों को जल्दी से समझ जाते हैं, जब भी इस प्रोजेक्ट के लिए काबिल बने हैं। अब क्या हो, तीनों को पता लगा कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इतना बड़ा कपड़ा है। अब ये इसको व्यक्त कैसे करेंगे, बताएंगे कैसे? किसी के देश में जब पढ़ाया गया था ये कपड़ा, मान लेते हैं हमारे भारत में कपड़े को जब इतना बड़ी लेंथ को एक कोने के हिसाब से नाप लिया गया, इस लेंथ को, तो मैं बोलूंगा कि हमें इतना एक इस लेंथ का, एक कोने के बराबर के लेंथ का कपड़ा हमें चाहिए। अब उसके बाद में क्या हुआ, जिसको आप कोने को मैं क्या बोला, ये एल्बो लेंथ के बराबर का हमें कपड़ा चाहिए। मान लेते हैं कि नेपाल के अंदर में जो पढ़ाया गया कपड़े की लंबाई को इस गिट के हिसाब से नापा गया, तो इतने बड़े में ये गिट को जब नापेगा तो देखा तो इसमें 3 गिट आ रही है, एक गिट, दूसरी गिट, फिर तीसरी गिट। ये बोलेगा, इसको इसने भी बोला कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कपड़ा चाहिए, पर इसने यूनिट बदल दी, इसने यूनिट बोल दी कि नहीं 3 गिट। अब इंडियन ने बोला सिंगल यूनिट, नेपाल से ऑर्डर आया, नेपाली साइंटिस्ट ने बोला कि कपड़ा तो चाहिए पर 3 यूनिट चाहिए। अब इसी दौर में तीसरा साइंटिस्ट जो बांग्लादेश का है, वो बोले अगर उसके देश में, कंट्री में अगर नापा गया है कैसे, इन टर्म्स ऑफ फिंगर, ब्रेथ ऑफ द फिंगर्स, 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16, ये बोलेगा 16। अब ये तीनों एक ही पॉइंट पर पहुंचे हुए हैं, तीनों के दिमाग में सेम सॉल्यूशन आया है, सेम लेंथ इमेजिन कर रहे हैं, पर हो क्या रहा है, कंफ्यूजन कहां पैदा हो गया, कोई 1 यूनिट बोल रहा है, कोई 3 यूनिट बोल रहा है, कोई 16 यूनिट बोल रहा है। ऐसे तो लड़ाई हो जाएगी, समझ ही नहीं पाएंगे। तीनों का इमेजिनेशन सेम है, इतना बड़ा कपड़ा है ना, तीनों का इमेजिनेशन क्या है, सेम है, इतना बड़ा कपड़ा। अब इतने बड़े कपड़े को एक नाप रहा है एल्बो लेंथ से, कोनी की लंबाई से, वो 1 यूनिट बोल रहा है। एक नाप रहा है गिट के हिसाब से, गिट बोलते हैं लोकल भाषा में, तो ये जो हमारे पास में यहां से अंगूठे से लेके यहां तक की लंबाई जो हो गई ऐसे एक्सपैंड करके, तो वो बोल रहा है कि भाई हमें 3 यूनिट चाहिए। जो विथ के हिसाब से नाप रहा है, फिंगर्स विथ के हिसाब से नाप रहा है, वो बोल रहा है 16 फिंगर्स की विथ चाहिए हमें। यूनिट सबों की अलग अलग हो गई, प्रॉब्लम सेम है, सॉल्यूशन सेम है, इमेजिनेशन सेम है, पर डिस्क्रिप्शन क्या है, अलग अलग हो गया, पंगा हो जाएगा, प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं हो पाएगी, लड़ जाएंगे सारे। इससे बचने के लिए क्या हुआ, साइंटिस्ट लोगों ने, सारे एसोसिएशन ने डिसाइड किया कि हम अपने अपने देशों के अंदर या अपने जो एजुकेशनल सिस्टम है उसके अंदर में एक ही तरीके से पढ़ाएंगे जिससे इस लेवल पर आगे इस तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। उनको हम बोल देते हैं सिस्टम डी इंटरनेशनल, यानी यूनिट्स जो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट होता है। अब उसको देखते हैं। अब हर देश में क्या होता है, यूनिट्स को जब नापा जाता है तो 2 सिस्टम लगते हैं हमारे पास में। सिस्टम तो बहुत सारे होते हैं पर आप यहाँ 2 देखिए, अभी कौन कौन से सिस्टम है वो देखते हैं, एमकेएस और सीजीएस। एमकेएस सिस्टम का मतलब क्या होता है वो देखते हैं। एम से मीटर किलोग्राम सेकंड, यहां पर क्या हुआ, मीटर लंबाई को, लेंथ को मीटर में नापा, मास को किलोग्राम में नापा और टाइम को सेकंड में नापा। सीजीएस में क्या होता है, हम लोग लंबाई को सेंटीमीटर में नापते हैं, वजन को ग्राम में नापते हैं और टाइम को सेकंड में नापते हैं। टाइम दोनों जगह सेम रहता है। एक और होता है एफपीएस, जो पढ़ाया नहीं जाता, फुट पाउंड, और मतलब लंबाई को फीट में नापा, फुट में नापा, वजन को पाउंड्स में नापा और टाइम को सेकंड में नापा, एफपीएस। एफपीएस ज्यादा प्रचलन में अभी नहीं है फिलहाल, तो यहां पे यूनिट को 2 सिस्टम्स में बांट दिया। इससे पहले आपको ऐसे सिस्टम का कॉन्सेप्ट मैंने कहानी से बता दिया कि हमें एक ऐसे सिस्टम की जरूरत है जहां पर पढ़कर किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो। आगे देखते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एसआई सिस्टम।
सिस्टम डी इंटरनेशनल, इंटरनेशनल सिस्टम इसको बोला जाता है, एमकेएस वाले को। ये लोकल सिस्टम चल जाता है, छोटे में चल जाता है। उम्मीद कर रहा हूं कि चीजें आपको समझ में आ रही है। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स आ गया आपके पास में, ठीक है ना, ये आपको क्लियर हुआ अच्छे से। आगे आते हैं ये अच्छे से क्लियर हुआ बेटा आपको। मैं आगे नेक्स्ट मॉड्यूल पे आऊंगा, सब टॉपिक्स पे आऊंगा। मेरी उम्मीदें रहेंगी उससे पहले कि आपको ये जो चीजें समझ में आई हो, जरूरतमंद लोगों तक जरूर पहुंचाएं। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग करते रहें बेटा।